दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्ट्रीम में। मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में आज हम रजिया के बाद और बलबन से पहले के सुल्तानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से रजिया अमीर वर्ग के षड्यंत्रों का शिकार बनती है। अल्तुनिया इसे कैद में डाल देता है और इधर अमीर वर्ग द्वारा इल्तुतमिश के ही एक अन्य पुत्र बहराम शाह को सुल्तान बनाया जाता है, जिस पर नियंत्रण के लिए ऐतगीन को नए सृजित पद नायब ए मुमालिकात प्रदान किया जाता है। ऐतगीन तेजी से प्रभावी होता है, जिसके प्रभाव से शंकित होकर बहराम शाह द्वारा ऐतगीन की हत्या कर दी जाती है। यह देख अल्तुनिया भयभीत हो जाता है और रजिया को कैद से मुक्त कर विवाह कर लेता है। रजिया और अल्तुनिया मिलकर बहराम शाह से युद्ध करते हैं, परंतु पराजित होकर भागने लगते हैं और इसी समय कुछ डकैतों के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। अब आगे तो बहराम शाह शासक बन जाता है, जो रजिया का ही एक अन्य सौतेला भाई होता है। ये मात्र 2 सालों के लिए गद्दी संभालता है, 1240 से 1242 तक। इसका एक वजीर था जिसका नाम था मुजहाबुद्दीन। हुआ क्या कि 1241 में बहराम शाह के ही समय लाहौर पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था, जिसका दमन करने के लिए बहराम शाह ने मुजहाबुद्दीन के नेतृत्व में सेना भेजा। बहराम शाह के विरुद्ध अमीर वर्गों के साथ मिलकर मुजहाबुद्दीन ने षड्यंत्र किया और इसकी हत्या कर दी 1242 में। इसके बाद अमीर वर्गों द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाया जाता है। अलाउद्दीन मसूद शाह, रजिया वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक रजिया से पहले चंद महीनों के लिए एक शासक बनता है, रुकनुद्दीन फिरोज। तो जो शाह तुर्कान का बेटा था, है ना, तो रुकनुद्दीन फिरोज का ही ये बेटा होता है अलाउद्दीन मसूद शाह, यानी कि रजिया का ये भतीजा हुआ। तो इसको गद्दी दी जाती है अमीर वर्गों द्वारा, है ना, और ये 1242 से 1246 तक शासक रहता है। अलाउद्दीन मसूद शाह एक अयोग्य और अप्रभावी शासक होता है, जिसके समय में सत्ता की जो वास्तविक शक्ति थी वो नायब मलिक हसन, वजीर अबू बकर और हांसी के इक्तेदार बलबन के पास हुआ करती थी। इसके समय में बंगाल पर 1245 में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसका दमन करने के लिए इसने बलबन को भेजा और बलबन ने सफलतापूर्वक इसका सामना किया और मंगोलों को बंगाल से खदेड़ दिया। बाद में बलबन ने षड्यंत्र करके अलाउद्दीन मसूद शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया और इसको कैद में डाल दिया, और कैद में ही 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह की मौत हो जाती है। एक प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो उत्तर होगा अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बलबन और अन्य अमीर तुर्कों ने नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाया, और ये एक कठपुतली सुल्तान होता है बलबन और चालीसा का। जो चालीसा संगठन तुर्कान चहलगानी था, है ना, बलबन भी चालीसा का एक प्रमुख सदस्य होता है ना। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह एक कठपुतली शासक रहता है, और जिसके समय में वास्तविक सत्ता बलबन और चालीसा के कुछ सदस्यों के हाथ में होती है। बाद में बलबन ने अपनी बेटी का निकाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया और इसको अपना दामाद बना लिया 1249 में। ठीक है, और नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को
उलूग खां की उपाधि और नायब ए मामलिकात का पद दिया। कहते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद बड़ा सीधा साधा एक सुल्तान था और बहुत सादगी भरा जीवन जीता था। कहते हैं कि इसने रसोइयाँ और नौकर चाकर भी नहीं रखते थे। इसकी पत्नी जो इसकी बेगम थी वो खुद ही इसके व्यक्तिगत परिवार के लिए खाना बनाती थी। और ये राजकोष के खजाने से अपने खर्च का निर्वहन नहीं करता था। अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए इसने टोपी सिलाई करना शुरू कर दिया था और कुरान की प्रतियां लिख लिख कर ये बाजार में बेचता था। इसके बदले जो कुछ धन की प्राप्ति होती थी उसी से अपने व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत खर्चों को देखता था। इसके समय बलबन बहुत ज़्यादा तेजी से प्रभावी हुआ। तो चालीसा के अन्य जो सदस्य थे और कुछ और भी जो अमीर तुर्क लोग थे, उनके मन में बलबन के प्रति ईर्ष्या जागी। तो इन अमीर तुर्कों ने बलबन के खिलाफ इसको भड़काया, नासिरुद्दीन महमूद को, है ना। तो अब ये भड़क जाता है, इनके बहकावे में आ जाता है और वो बलबन को वापस हाँसी भेज देता है जहाँ का ये इक़्तिदार था पहले, और नायब मुमालिकात का पद जो है छीन लेता है। अब चूंकि ये एक योग्य शासक तो था नहीं, महज कठपुतली शासक था। बलबन जब चला जाता है यहाँ से, तो बलबन की अनुपस्थिति में राज्य में बहुत अव्यवस्था फैल जाती है। हार करके इसे बलबन को वापस बुलाना पड़ता है और नायब मुमालिकात के पद पे पुनः नियुक्त करना पड़ता है ना। बाद में होता क्या है कि 1266 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है और शमशी वंश का अंत हो जाता है एज सुल्तान। यानी नासिरुद्दीन जो महमूद था वो शमशी वंश यानी कि इल्तुतमिश के ख़ानदान का अंतिम शासक था, अंतिम सुल्तान था। इसके बाद 1266 में इसकी मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बनता है और शमशी वंश के स्थान पे बलबनी वंश की स्थापना करता है। ये सब गुलाम वंश में ही आएंगे, है ना। इनके व्यक्तिगत खानदान की बात हो रही है। तो चूंकि इल्तुतमिश शमशी खानदान का था, इसलिए नासिरुद्दीन महमूद अंतिम सुल्तान हुआ शमशी वंश का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये एक छोटा सा वीडियो था। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में बलबन के साथ। थैंक यू।